ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। ये याचिका प्रयागराज के झुंसी थाने में 21 फरवरी को दर्ज एफआईआर के बाद दायर की गई है, जिसमें पोक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इस मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद और 2-3 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया है कि जब तक पुलिस की विवेचना पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया जाए। याचिका में कहा गया है कि वे जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन संभावित दंडात्मक कार्रवाई और गिरफ्तारी से उन्हें राहत दी जानी चाहिए। कानूनी सूत्रों के अनुसार हाई कोर्ट में इस अर्जी पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है। प्रयागराज के झुंसी थाने में दर्ज एफआईआर में पोक्सो एक्ट जैसी सख्त धाराएं शामिल हैं, जो नाबालिगों से जुड़े मामलों में लागू होती हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है और संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच प्रक्रिया को गोपनीय रखा गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद धार्मिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं, जबकि शिकायतकर्ता पक्ष का दावा है कि गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस बीच अग्रिम जमानत की याचिका दायर होने से मामला न्यायिक प्रक्रिया के केंद्र में आ गया है। मामले में एक नया मोड़ तब आया जब शाहजहांपुर निवासी रमाशंकर दीक्षित ने दावा किया कि शिकायतकर्ता आशुतोष पांडे ने उन्हें आर्थिक लालच देकर अपनी बेटियों के माध्यम से शंकराचार्य पर झूठा यौन शोषण का आरोप लगाने का दबाव बनाया था। रमाशंकर का कहना है कि वे भयभीत होकर आश्रम पहुंचे और स्वामी को पूरी बात बताई। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है और पुलिस ने इस संबंध में आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि गौरक्षा और अन्य सामाजिक मुद्दों पर उनकी सक्रियता के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। स्वामी ने सत्तारूढ़ दल भाजपा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ दर्ज मामला राजनीतिक दबाव का परिणाम है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान का भी स्वामी ने समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था कि धार्मिक संतों के खिलाफ दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक कारणों से फंसाया नहीं जाना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस बयान को उचित बताते हुए कहा कि सत्य सामने आना चाहिए। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पोक्सो एक्ट के मामलों में अदालतें आरोपों की गंभीरता से ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत पर सावधानीपूर्वक विचार करती है। हाईकोर्ट ये देखेगा कि आरोपों की प्रकृति क्या है, जांच की स्थिति क्या है और क्या आरोपी जांच में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही ये भी परखा जाएगा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता है या नहीं। दूसरी ओर शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। उनका तर्क है कि कानून सभी के लिए समान है और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कानूनी प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।